दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ये ग्राफ क्लियर इंडिकेट कर रही है कि बिटकॉइन की प्राइस 2025 से पहले $1,00,000 को नहीं टच करेगी। और साथ में दोस्तों एक और ग्राफ आपको दिख रहा है कि ये आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन क्लॉक। दोस्तों ये क्या है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट हाफिंग क्या होने वाली है और इससे कैसे बिटकॉइन की प्राइस इंपैक्ट पड़ेगी, इसका किस तरीके से और कब बिटकॉइन के अंदर अप ट्रेंड आएगी, आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस लगातार क्यों गिरती जा रही है। इवन पूरा क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट इज गेटिंग डाउन डे बाई डे, हर दिन गिरता जा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे तो बिटकॉइन की प्राइस लगभग अचानक 5% गिर गई है कुछ घंटे पहले ही। तो आखिर क्यों इतनी लगातार बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, पूरा क्रिप्टो मार्केट की प्राइस गिर रही है। अगर बिटकॉइन की बात करेंगे तो 18 मंथ के पूरे ग्राफ को देखेंगे तो अपने ऑल टाइम लो पे पहुंची हुई है। ऑल टाइम हाई नवंबर मंथ में सेट किया था, उसके बाद से ये ऑल टाइम लो पे पहुंच चुकी है, वो भी अपने 18 मंथ के ग्राफ में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि ये आपको यहाँ पर मंदी क्यों देखने को मिल रही है, मार्केट क्यों गिर रही है। दूसरा बात करेंगे दोस्तों बिटकॉइन के अंदर अप ट्रेंड कब देखने को मिलेगा। तीसरी बात करेंगे दोस्तों कि बिटकॉइन जो है एक नया ऑल टाइम हाई कब सेट करेगा। चौथी बात करेंगे कि बिटकॉइन जो है $1,00,000 को कब टच करेगी। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना था दोस्तों कि 2022 में $1,00,000 को बिटकॉइन टच करेगी। कुछ लोगों ने प्रेडिक्शन कर दिया था अब 2021 में ही कि 2021 में ही ये ऑल टाइम हाई तो सेट करेगा, उसके अलावा जो है $1,00,000 को टच करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या 2022 में पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन $1,00,000 को टच करेगी? सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। और आपको चार्ट भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि बिटकॉइन का जो ग्राफ है वो रिपीट होती है, उसके पूरे आपको दिखाने वाला आने वाला पिछले 10 साल, आने वाला नहीं पिछले 10 सालों का ग्राफ आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से बिटकॉइन का ग्राफ जो है रिपीट हो रही है। और इस ग्राफ को आप देखकर आप बिल्कुल अंदाज लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बिटकॉइन में कब अप ट्रेंड आएगी और कब तक एक एस्टिमेटेड ईयर आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन कब $1,00,000 को टच करने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो बस आप लोग भी इस वीडियो को मज़ेदार कर दीजिए, इसे शेयर करके, लाइक करके। एंड चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें क्योंकि अपडेट वहाँ मिलता रहता है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको स्क्रीन पे हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिटकॉइन क्लॉक, ये टाइमिंग दिख रहा है 653 डेज 15 मिनट्स 15 आवर्स 27 मिनट्स, ये एक टाइमिंग चल रही है। तो दोस्तों ये टाइमिंग है क्या, तो दोस्तों ये टाइमिंग इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट बिटकॉइन हाफिंग कब होगी। बिटकॉइन हाफिंग दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन के अंदर हाफिंग एक मैकेनिज्म काम करती है जो 2012 से चलती आ रही है। अब ये हाफिंग होती क्या है, उसके पहले हम बता दें कि अभी नेक्स्ट जो है बिटकॉइन हाफिंग होने में जो टाइम बाकी है 653 डेज बाकी है, यानी 2024 में इसके अंदर एक एस्टिमेटेड टाइम रखी गई है कि 653 डेज के बाद बिटकॉइन में हाफिंग आएगी। अब आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि हाफिंग क्या है। तो दोस्तों बिटकॉइन हाफिंग जो है एक मैकेनिज्म है, यानी जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन को माइन किया जाता है। अब तक टोटल सप्लाई की बात करेंगे तो 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से लगभग में 19 मिलियन बिटकॉइन को माइन कर दिया गया। अभी भी 2 मिलियन बिटकॉइन माइन करना बाकी है। तो इसके पीछे माइन करने के लिए दोस्तों माइनर लगे होते हैं। तो जब भी माइनर माइन करते हैं तो बिटकॉइन को, यानी जब बिटकॉइन नेटवर्क के थ्रू इसे माइन किया जाता है तो एक ब्लॉक को बनाने में 10 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। और जब एक ब्लॉक बन जाती है तो माइनर्स को कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में दी जाती है। तो 2012 में जब हाफिंग नहीं हुई थी, हाफिंग के पहले 50 बिटकॉइन दी जाती थी माइनर्स को, हर 10 मिनट पे 50 बिटकॉइन माइन कर दी जाती थी। समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हाफिंग मैकेनिज्म आया तो 2012 में जब हाफिंग हुई तो सप्लाई, यानी जो रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन दी जा रही है माइनर्स को, वो 50% कर दी जाती थी। हर एक 4 सालों पे 50% कर दी जाती है रिवॉर्ड को। पहले 50 मिल रहे थे, 2012 में वही घट के हो गए हैं 25। जब 2016 में फिर से बिटकॉइन हाफिंग हुई
तो 25 से घट के हो गए 12.5 यानी 12.5 बिटकॉइन ही दिए जाने लगे माइनर्स को। तो ये हो गई है 2016 में दोस्तों। लेकिन 2020 में जब यही चीज़ें हुई, बिटकॉइन हाफिंग हुई, तो अब 2020 से अब तक माइनर्स जो माइन करते हैं तो हर 10 मिनट पे उसको 6.25 बिटकॉइन उनको रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। अब नेक्स्ट जब अभी मिलते ही रहेंगे, जब नेक्स्ट अब 24 आएंगे और फिर से बिटकॉइन हाफिंग होगी, तो बिटकॉइन हाफिंग होगी तो वही रिवॉर्ड फिर से 50% घट जाएगी और लगभग में 3.125 बिटकॉइन ही रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है दोस्तों कि जैसे ही हाफिंग होती है तो सप्लाई कहीं ना कहीं जो है माइन होना बिटकॉइन में कमी आ जाती है, आधा हो जाती है, जिसका असर जो है बिटकॉइन के प्राइस पे बढ़ता है। बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन का डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है या डिमांड स्टेडी है, लेकिन यहाँ पर जो है सप्लाई घट गई। तो ये तो बेसिक इकोनॉमी का रूल है दोस्तों कि सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो डेफिनेटली उस चीज़ का, उस वस्तु का प्राइस ऊपर जाती है, जिसके वजह से हर हाफिंग के बाद बिटकॉइन जो है अपना एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता है, नया ऑल टाइम हाई सेट करता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर, ये तो चीज़ें समझ गए कि बिटकॉइन में हाफिंग के बाद उसमें एक नया ऑल टाइम हाई सेट होता हुआ दिखता है। लेकिन अब आपको बताएंगे कितने टाइम के बाद ये ऑल टाइम हाई सेट करेगी, क्योंकि नेक्स्ट हाफिंग होगी 2024 में। तो क्या 2024 में बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई सेट करेगा या फिर कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ें आपको अब समझाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट मैं ऐसे शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक ग्राफ दिखाने से पहले एक चीज़ हम दिखा दें कि कैसे हाफिंग जो है कैसे बिटकॉइन के प्राइस को इम्पैक्ट करता है, यानी उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है हर हाफिंग के बाद, वो भी 5 महीने के भीतर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2012 में जब बिटकॉइन हाफिंग फर्स्ट टाइम की गई थी, ये 28 नवंबर को, तो उस समय बिटकॉइन की प्राइस हुआ करती थी $12 के करीब। और जब हाफिंग हुई तो 50 दिनों, 150 दिनों के अंदर, यानी लगभग में बात करें दोस्तों तो 5 महीने के भीतर जहाँ $12 हुआ करती थी वहाँ 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई, यानी $127 इसकी वैल्यू हो गई पहला हाफिंग में। सेकेंड हाफिंग जब 2016 में हुई थी, तो 2016 में आप देख रहे दोस्तों कि 19 जुलाई 2016 को हाफिंग हुई। और जब हाफिंग हुई थी फर्स्ट हाफिंग, यहाँ पर सेकेंड हाफिंग हुई तो $650 उस समय ट्रेड कर रही थी और 5 महीने के भीतर ये $758 को टच कर गई। यानी क्लियर इंडिकेशन कर रही है कि 5 महीने के भीतर जब भी हाफिंग होगी तो 5 महीने के भीतर यहाँ पर 2 अभी हमने हाफिंग देखा, 5 महीने के भीतर ऑल टाइम हाई को सेट कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड हाफिंग। तो 2020 में दोस्तों जब हाफिंग हुई तो उस समय इसकी प्राइस जो चल रही थी $8,821 पे, लेकिन 150 दिनों के अंदर यानी 5 महीने के भीतर ये $10,943 यानी लगभग में $11,000 को टच कर गई थी, एक नया ऑल टाइम हाई बना देती है 5 महीने के अंदर। तो दोस्तों ये 5 महीने के अंदर आपको दिख रहा है कि एक नया ऑल टाइम हाई, जो काफ़ी डिफरेंस है जो इनिशियल यानी जिस समय हाफिंग होती है उस समय के प्राइस से। तो ये चीज़ें आपको फिर से दोबारा आपको देखने को मिलेगी जब माइन होगी, जब हाफिंग होगी बिटकॉइन के अंदर, तो उस समय 5 महीने के अंदर आप देखेंगे उसकी प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज दिखेगी, 50% एटलीस्ट आपको 50% ऊपर दिखेगी जिस समय हाफिंग के टाइम में जो प्राइस होगी। तो ये चीज़ें हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं बिटकॉइन का ग्राफ जो रिपीट होती है, बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों क्लियर, ये चार्ट आपको दिखाने शुरू कर रहे हैं कि 2012 नवंबर से ये चार्ट है, 2012, 14, 15, यहाँ पर दिख रहा होगा 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का ये चार्ट है बिटकॉइन के अंदर। किस तरीके से हाफिंग के बाद कितने टाइम के बाद एक लंबा अप ट्रेंड देखने को मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बताए थे कि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन के अंदर कब अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब आपको देंगे कि जैसे ही बिटकॉइन के अंदर हाफिंग सिस्टम होगी, हाफिंग देखने को मिलेगी, यानी बिटकॉइन हाफिंग होगा तो उसके बाद उसके अंदर बुलिश आ जाती है, अप ट्रेंड आ जाती है। उस समय अप ट्रेंड नहीं बल्कि बुलिश आ जाती है और बहुत ही तेज़ी से उसकी प्राइस भागना शुरू करेगी, बिटकॉइन की प्राइस भागना शुरू करेगी। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही नवंबर 2012 में ये हाफिंग हुई तो हाफिंग के बाद आपको किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, अप ट्रेंड दिखता हुआ जा रहा है, किस तरीके से पैराबोलिक अप ट्रेंड आपको दिखता हुआ जा रहा है।
ठीक है, तो ये दिखता जा रहा है। और कब तक अपना ऊपर तक जाती है ये भी ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जब तक 70,000 ब्लॉक तक, जब तक 70,000 ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है तब तक आपको ये ग्राफ बार बार रिपीट कर रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ग्राफ बोल रही है कि 70,000 ब्लॉक जब तक क्रिएट नहीं होता है तब तक प्राइस है लगातार ऊपर जाती रहती है, लगातार 70,000 ब्लॉक, क्योंकि आपको बोले एक ब्लॉक बनाने में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 70,000 ब्लॉक बनाने में, तो दोस्तों आप जान ले कि जितना भी टाइम लगता हो, जब तक कि 70,000 ब्लॉक नहीं बनता तब तक बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती रहती है। और 70,000 ब्लॉक के बाद नेक्स्ट 1,40,000 ब्लॉक बनने तक आपको उसमें डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे जब ये 70,000 ब्लॉक क्रिएट करने के बाद आपको देखेंगे 1,40,000 ब्लॉक बनाने तक इसमें डाउन ट्रेंड चलती है। और डाउन ट्रेंड के बाद फिर से आपको देखेंगे 140 यानी 1,40,000 से लेकर 2,10,000 ब्लॉक बनने तक आपको इसमें कुछ भी खास अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिलता है। इक्वल टाइप का मार्केट चलता है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है ना तो नीचे जाते हैं, सिमिलर टाइप का इसका ग्राफ बनता हुआ दिखता है। तो ये तो हो गई है 1,40,000 ब्लॉक तक। अब सेम चीज़ें दोस्तों उसके बाद 2016 में ये हाफिंग हुई। हाफिंग के बाद देखेंगे किस तरीके से अप ट्रेंड आई, और ये कब तक अप ट्रेंड चलती है, 70,000 ब्लॉक बनने तक आपको यहाँ पर अप ट्रेंड चलती है। उसके बाद फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड चलना शुरू होती है, वो भी कब, नेक्स्ट 70,000 ब्लॉक बनने तक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि 1,40,000 ब्लॉक नेक्स्ट बनने तक डाउन ट्रेंड चलती है। फिर 1,40,000 ब्लॉक बनने के बाद फिर से इसमें अप ट्रेंड तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सिमिलर ग्राफ बनाता हुआ दिखता है। फिर उसके बाद देखेंगे 2020 में फिर से ये हाफिंग हुई। हाफिंग के बाद दोस्तों ये अप ट्रेंड आपको देखने को मिला और 70,000 ब्लॉक बनने तक इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई और फिर नेक्स्ट 70,000 से 1,40,000 तक डाउन ट्रेंड चलती है, जो अभी आपको डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी ब्लॉक आप देखेंगे एस्टिमेट करेंगे तो 1,40,000 के भीतर ब्लॉक अभी तक बने हैं जब से हाफिंग हुई है। अब इसके बाद आपको 2022 में ही बताने वाला हूँ, इसके बाद इसके ग्राफ जो है ऐसा नहीं कि $1,00,000 को टच कर जाएगी। इसके बाद एक सिमिलर वे में, एक इक्वल वे में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हुए बनेगा। थोड़ा बहुत ऊपर प्राइस जाएगी तो जाएगी, ऐसा नहीं कि अभी चल रही है $19,000 पे अचानक ये चली जाएगी $40,000 पे, ऐसा नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि अब बिटकॉइन में बुल ट्रेंड यानी अप ट्रेंड बुलिश तब देखने को मिलेगी जब इसमें बिटकॉइन में हाफिंग होगी। हाफिंग होगी 2024 में, और 2024 में होने के बाद जो एस्टिमेटेड रखा गया है अप्रैल मंथ में 2024 में, और जैसी हाफिंग होगी उसके बाद दोस्तों 5 महीने के भीतर अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर देगी। यानी अभी 69,000 ये ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रखी थी नवंबर मंथ में बिटकॉइन, तो उससे ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी। और आपको बता दें कि 2025 आते आते आपको बता दें या 2024 के एंड तक में या 2025 में ये $1,00,000 को टच करेंगे। 2025 से पहले ये $1,00,000 को टच नहीं करने वाली है बिटकॉइन। तो दोस्तों इसका भी जवाब आपको मिल गया कि बिटकॉइन अब नेक्स्ट $1,00,000 को कब टच करेगी, तो ये 2025 से पहले यानी 2024 में कम चांसेस है कि $1,00,000 को टच करेगी। तो ध्यान से दोस्तों, अगर वीडियो नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिएगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।